बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हमने पिछले आज तक जो दो दुरुस पढ़े हैं, एक हल्की सी मैं रिकैप्चुलेशन या मुराजा मैं बताऊंगा, मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने इस किताब की शुरुआत की थी, इसका पहला ही लेसन था, पहला ही दर्स था जुमला मुफीदा। तो आपको मैंने उस वक्त भी बताया और आज फिर से बता रहा हूँ, जुमला मुफीदा जिस तरकीब से पूरी बात समझ में आ जाए उसको जुमला मुफीदा कहते हैं। तो फिर हमने देखा कि जुमला मुफीदा में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे हमने पढ़ा दूसरे दर्स में अज्ज़ाउल जुमला, जुमले के जुज़ क्या है, जुमले के अंदर कौन कौन से अज्ज़ा होते हैं। तो उसमें हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, इसम, फेल और हर्फ। तो इसम की तारीफ हमने ये की थी कि हर वो कलिमा, हर वो लफ्ज़ जिसमें किसी शख्स, किसी हैवान, किसी नबातात, किसी जमादात या किसी और चीज़ का नाम हो उसको इसम बोलते हैं। और फिर हमने पढ़ा था फेल। फेल हर वो लफ्ज़ जिसमें किसी ज़माने के अंदर किसी काम के वाक़े होने को बताया गया हो उसको फेल कहते हैं। और तीसरी चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ी थी हर्फ। हर्फ एक ऐसा कलिमा है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो तन्हा, अकेले में तो कोई उसका फ़ायदा नहीं, कोई उसकी मीनिंग नहीं, लेकिन जब वो जुमले के अंदर आता है तो जुमले के साथ 2 जुमलों को मिलाता है, कभी इसम को इसम के साथ, फ़ेल को फ़ेल के साथ, या कभी इसम को फ़ेल के साथ या फ़ेल को इसम के साथ, तब जाके उसकी मानी आती है। तो बहरहाल हमने ये पढ़ा कि जुमले के अंदर होता है इसम और होता है फ़ेल और होता है हर्फ। तो आज हम पढ़ेंगे फ़ेल क्या होता है, क्योंकि जुमले के अंदर एक चीज़ फ़ेल भी होती है। तो फ़ेल क्या होता है तो वो भी हमने पीछे पढ़ा। लेकिन आज हम ये पढ़ेंगे कि जो दर्स हमारा है आज, तक़सीमुल फ़ेल बिएतबार ज़मनिही, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की तक़सीम। यानी फ़ेल काम तो 3 ही ज़मानों में हो सकता है, या तो माज़ी में होगा, या तो हाल में होगा, या तो मुस्तक़बिल में होगा, या तो पास्ट में होगा, या प्रेज़ेंट में होगा, या फ्यूचर में होगा। इतने ही में काम हो सकता है, कोई भी काम हो। वो उसके लिए 3 ज़माने होंगे, या तो पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर। और अरबी में इसको बोलते हैं जिसे फ़ेल माज़ी और फ़ेलुल मुज़ारे। फ़ेल मुज़ारे में दोनों आते हैं, प्रेज़ेंट और फ्यूचर। और फ़ेल माज़ी में आता है ये पास्ट। तो आज हम जिस फ़ेल की बात करेंगे आपके दर्स में, तो वो है तक़सीमुल फ़ेली बिएतिबारि ज़मनिही, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की तक़सीम। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की तक़सीम, तक़सीमुल फ़ेल, फ़ेल की तक़सीम बिएतिबारि ज़मन, ज़माने के लिहाज से। तो आज हम ज़माने के लिहाज से फ़ेल की तक़सीम में पहली तक़सीम देंगे अल फ़ेलुल माज़ी, फ़ेल माज़ी। फ़ेल माज़ी बोलते हैं पास्ट को। हर वो काम जो पास्ट में किया जाए, ज़माने गुज़श्ता में जो भी काम हुआ उसको हम बोलते हैं फ़ेल माज़ी। तो यहाँ पर मिसालें दी गई है। आप जानते ही हैं कि इस किताब वाले ने जब भी किसी दर्स को शुरू किया है तो सबसे पहले इसने मिसालें लाई हैं, ताकि बच्चों को इस किताब के पढ़ने वालों को दर्स समझने में आसानी हो। तो इसीलिए सबसे पहले इन्होंने मिसालें लाई हैं। अल अम्सिला, मिसालें इसने यहाँ पे 6 मिसालें लाई हैं। तो मिसालों का भी तर्जुमा आप गौर से देखेंगे। तो पहला है अल अम्सिलत जरल कलबु। कल्ब किसको बोलते हैं? कल्ब बोलते हैं कुत्ते को। बिल जरा होता है, जरा होता है दौड़ना। जरल कल्बु, कुत्ता दौड़ा। जरा, आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दूँगा, यहाँ पर है ये जो जरा, 1 मिनट, जरा, जरल कल्ब, ये है जरा, अल कल्बु, जरल कल्बु, कुत्ता दौड़ा, कुत्ता दौड़ा। फिर है दूसरी मिसाल वक़फ़र रजुलु, सीधी ये वाली मिसाल, वक़फ़र रजुलु, आदमी ठहरा। वक़फ़ होता है ठहरना, अर्रजुलु हो गया आदमी, आदमी ठहरा। ऊपर आ गया पहली मिसाल में जरा, जरा का मीनिंग होता है दौड़ना, अल-कल्ब होता है कुत्ता, कुत्ता दौड़ा, वक़फ़र रजुलु, आदमी ठहरा। तीसरी मिसाल है आपकी यहाँ पे ज़ाअल किताबु, ज़ाअ, ज़ाअ होता है ज़ाया होना, ज़ाया होता है, ज़ाअ होता है ज़ाया होना, अल किताब होता है किताब। अब आपको माना अच्छी तरीके से समझ आ गया। ज़ाअल किताबु, किताब ज़ाया हुई। पहली मिसाल दोबारा देखेंगे, जरल कल्बु, कुत्ता दौड़ा। दूसरी मिसाल वक़फ़र रजुलु,
आदमी ठहरा। तीसरी मिसाल है जा अल किताबु, किताब जाया हुई। फिर चौथी मिसाल आप देखेंगे यहाँ पे दक्कतिस साअतु, दक्कतिस साअतु मतलब होता है घंटी बजी, घंटी बजी। दक का यदु को हो गया बजना, धक धक करना, जैसे बोलते हैं दक का यदु को होता है बजना, अस्सात हो गया घंटी, घंटी बजी। जा अतिल बिंतु, पांचवी मिसाल जा यजु हो गया आना, जा अतिल बिंतु लड़की आई, जात हो गया आना, अलबिंतु हो गया लड़की, लड़की आई। बाजती दजाजतु, बाजती हो गया अंडे देना, अदजाजतु हो गया मुर्गी, मुर्गी ने अंडा दिया। बाजती दजाजतु, मुर्गी ने अंडा दिया। दोबारा से आप देखेंगे पहली मिसाल जरल कल्बु, कुत्ता दौड़ा। वकफर रजलु, आदमी ठहरा। जाअल किताबु, किताब जाया हुई। दक्कति सातु, घंटी बजी। जाअतिल बिंतु, लड़की आई। बाजती दजाजतु, मुर्गी ने अंडा दिया। ये थे 6 सेंटेंसेस आपके, उनकी मीनिंग मैंने आपको बता दी। आप पहले नीचे जाने से पहले ही मैं एक चीज आपको बताऊंगा, जो हमने यहाँ पे इस जो मिसालें हैं इनकी शुरू में सारे जारा क्या मीनिंग आ गया, दौड़ना। वाकफा ठहरना। तीसरे में जा हो गया जाया होना। चौथी मिसाल में दक्कत हो गया बजना। जात ये जो है इसकी मीनिंग हो गया आना। बाजत हो गया अंडे देना। ये तमाम के तमाम जो है फेल है। जुमले के शुरू में जितने भी 6 जुमले यहाँ पे शुरू हुए, इन सारों के शुरू में जो है फेल है, क्योंकि इसमें किसी काम का जाहिर होना है। जरा होता है दौड़ना, ये भी काम है। वकफ हो गया ठहरना, ये भी काम है। जा हो गया जाया होना, ये भी काम है। दक्कत इस्सात हो गया घंटी बजना, ये भी एक काम है। जात हो गया आना, ये भी काम है। बाजत दजाजतु, बाजत हो गया अंडे देना, ये भी काम है। तो जुमले की सारी ये जुमलों की शुरुआत हुई है माजी से हुई है, एक फेल से हुई है, और वो भी फेल माजी, पास्ट में ये तमाम काम हुए हैं। इसलिए तअम्मलिल कलिमातिल ऊला, तअम्मलिल कलिमातिल ऊला फिल अमसिलति साबिका, कहते हैं कि जब आप पहले कलिमात पर गौर करोगे, तअम्मल अल कलिमातिल ऊला, पहले कलिमात पर गौर करोगे तमाम मिसालों में, जो ऊपर मिसालें हैं इनका पहला कलिमा जैसे मैंने आपको बता दिया, जरा, वकफा, जा, दक्कत, जात, बाजत, ये 6, इनको गौर करने से आपको क्या पता चलेगा, तजिदुहा अफ़आलन, आप इनको अफ़ाल पाओगे, यानी ये तमाम के तमाम फेल है, ये काम है, कोई ना कोई काम है। ये 6 के 6 मिसालों, जो जुमलों के शुरू वाले जो अल्फाज हैं, शुरू वाले जो कलिमात हैं, ये तमाम के तमाम फेल है। लिअन्न कुल्लम मिनहा यदुल्लु, लिअन्न इसलिए, कुल्लम मिनहा इनमें से हर एक, इनमें से हर एक, ये जो कलिमात है जरा, वकफा, जा, दक्कत, जाअत, बाजत, ये जो बोल रहे इनमें से हर एक यदुल्लु अला हुसूल अमलिन, ये दलालत करता है किसी काम के हासिल होने पर, किसी काम के वाक़े होने की, कब, फी ज़मनिन खासिन, किसी खास जमाने में। यानी ये जो अफ़ाल है जरा, वकफा, जा, दक्कत, जाअत, बाजत, ये तमाम के तमाम अफ़ाल जो है किसी खास जमाने में किसी काम के वाक़े होने पर दलालत करते हैं, किसी खास जमाने में किसी खास काम के वाक़े होने पे दलालत करते हैं। वइज़ा तदब्बरत हाज़ा ज़मन, लेकिन वइज़ा, और जब, तदब्बरत आप गौर करोगे किस पर, हाज़ा ज़मन, इस ज़माने पे, किस ज़माने पे, जो ये अफ़ाल है ऊपर, ये जो 6 जुमलों के शुरू में जो फ़ेल हैं, इन पर जब आप गौर करोगे, फ़ी कुल्लि मिन्हा वजदतहु ज़मन माज़ियन, तो इन तमाम के तमाम को आप पाओगे ज़माने माज़ी में, इन तमाम के तमाम को आप पाओगे ज़माने माज़ी में, क्योंकि ये काम सारे के सारे हुए हैं फ़ी ज़मानिन, हाज़ा ज़मन फ़ी कुल्लि मिन्हा वजदतहु ज़मनन माज़ियन, ये तमाम के तमाम काम हुए हैं माज़ी में, ये माज़ी में। कुत्ता दौड़ा मतलब पास्ट में, आदमी ठहरा पास्ट में, किताब ज़ाया हुई, ये भी माज़ी में। दक्कत इस्साअतु, घंटी बजी, ये भी पास्ट में। जातिल बिंतु, लड़की आई, कब आई, पास्ट में। बाज़ती दजाजतु, मुर्गी ने अंडा दिया, कब, पास्ट में। कलाम के वक़्त जो काम हो गया है वो सारा का सारा माज़ी होता है। फ़कलिमतु जरा, ये दोबारा बोल रहे हैं, ये कलिमतु जरा जो है यहाँ पे, एक मिनट में आपको इरेज़ करके यहाँ पे देता हूँ। ये दोबारा बोलता है, अब कलिमतु जरा जो है, फ़कलिमतु जरा
फकलिमतु जरा, कहते जरा यजरी मन होता है दौड़ना, बोलते हैं ये कलिमा जरा जो है अलकल्ब के शुरू में यहाँ पे जो है ये जरा जो है यहाँ पे पहला ही कलिमा जो है आप देख रहे हैं इसमें, तो इसमें जरा है, जरा यजरी होता है दौड़ना, ये वाला जो जरा है पहला ही कलिमा यहाँ पे। तो आप इसको देखेंगे फकलिमतु जरा, बस ये बोलता है ये जो कलिमा जरा है ये दलालत करता है फिल मिसाल अव्वल, पहली मिसाल में जो लफ्ज कलिमा जरा है, जरा यजरी है, तो बोलते हैं तदुल्लु अला जरा फी ज़मन लजी माजा कबल तकल्लुम, ये इस दौड़ने पर, यानी ये दौड़ना कब हुआ है, उस वक्त जब आप कलाम कर रहे हैं उससे पहले ये काम हो चुका है। ये दौड़ने का काम जो है ये हो चुका है कब, ज़माने तकल्लुम से पहले, यानी जब आप बात कर रहे हो उससे पहले ही ये काम हो चुका है। यानी दौड़ने का काम, कुत्ता दौड़ा, कब दौड़ा, ये तकल्लुम से पहले हो गया है, बात करने से पहले ही ये काम हो चुका है। वह कलिमत वक़फ़, और दूसरा कलिमा जो यहाँ पे है वक़फ़, आपने देखा ये वक़फ़ है। वफ़ी मिसाल सानी, वह कलिमत वक़फ़ फी मिसाल सानी, दूसरी मिसाल में जो ये वक़फ़ है, कहते हैं तदुल्लु अलल वुकूफ़ी फी ज़मन अल्लज़ी मज़ा क़ब्ल तकल्लुम अइज़न, कहते हैं ये भी ऐसा कलिमा है जो दलालत करता है ठहरने पर, जो दलालत करता है ठहरने पर, यहाँ पे जो अल वुकूफ़ फी ज़मन अल्लज़ी मज़ा, ऐसे वक़्त में इंसान के ठहरने की बात आप कर रहे हो। मैंने आपको परसों भी बताया ये मिस्री अरबी में हलुम मजर्रन ये इस्तेमाल होता है, तो यहाँ भी इन्हें इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब ये हुआ ऐसे ही काम चलता जाता है, यानी जैसे सारी मिसालों में ऐसा ही सिलसिला होगा, जैसे जरा में है माजी में काम हो चुका है, ऐसे ही वक़फ़ में भी माजी में काम हो चुका है, ऐसे ही ज़ा, दक्कत, जात, बाज़त, ये तमाम जो है यहाँ पे ये तमाम के तमाम जो है ये भी ऐसे ही होगा, यानी आपके कलाम के वक़्त ये वाले तमाम काम हो चुके हैं। वलिज़ालिका तुसम्मा कुल्लु कलिमतिन, कहते हैं और इसीलिए कुल्लु कलिमतिन, हर वो कलिमा, मिनल कलिमाती, कलिमात में से है, हर कलिमा कलिमात में से, कौन सी कलिमात में से, जो ऊपर गुजर गई है, फ़िअलन माज़ियन, ये फ़िअल माज़ी है, कौन कौन, जरा, वक़फ़ा, ज़ा, दक्कत, जाअत और बाज़त, ये 6 के 6 जुमलों में ये जो पहला कलिमा है, ये तमाम के तमाम हमें दलालत करते हैं फ़िअल माज़ी पे। वकज़ालिक जमीउल कलिमात अल्लती मिन हाज़िन नौ, वकज़ालिक जमीउल कलिमात, तो कहता है और इसी तरह तमाम कलिमात अल्लती मिन हाज़िन नौ, जो इस किस्म के होंगे, किस किस्म के, जरा के किस्म पे। अब मुझे बोलेंगे आप जैसे अगर जरा की जगह मैं आपको बोलूँगा, आपको और कोई आप मिसाल दीजिए मुझे। देखो मैंने आपको यहाँ पे इरेज़ किया, अब ज़रा जरा की जगह में आप लोगों को ज़रूर आती होगी, लेकिन मैं भी फिर भी आपको मिसाल दे दूँगा। कहते हैं इसी तरह नीचे जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कज़ालिका, ये जो यहाँ पे है कज़ालिका जमीउल कलिमात अल्लती मिन हाज़िन नौ, कहते हैं इसी तरह तमाम कलिमे जो इस किस्म के होंगे, किस किस्म के, जैसे जरा, जरल कल्बु, कुत्ता दौड़ा, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे जरा की जगह अकलल कल्बु, कुत्ते ने खाया। जैसे वक़फ़र रजुलु है, यहाँ पर हम लिखेंगे ज़हबर रजुलु, ज़ाअल किताबु हम पढ़ेंगे इश्तरल किताबु, करल किताबु, कतल किताबु, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दक्कतिस साअतु, आप लिखेंगे रअयतुस साअतु, मैंने घंटी को देखा। जातिल बिन्तु यहाँ पर है, आप लिखोगे शरिबतिल बिन्तु, लड़की ने पिया। ऐसे ही बाज़तिद दज्जाजतु, मुर्गी ने अंडा दिया, इसके में भी कोई फ़ेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो तमाम हम कलिमात के शुरू में इन मिसालों के शुरू में जो यहाँ कलिमात हैं, ये तमाम के तमाम फ़ेल हैं, और ऐसे फ़ेल हैं जो किसी ख़ास ज़माने के साथ जुड़े हुए हैं, और वो ख़ास ज़माना है फ़ेल माज़ी, गुज़श्ता ज़माना, पास्ट में ये तमाम काम हो चुके हैं। इसलिए अब हम कायदे में आपको बताएँगे, अल फ़िअलुल माज़ी, फ़िअल माज़ी हुआ कुल्लु फ़िअलिन, वो हर वो फ़ेल है, हर वो काम है, फ़िअल माज़ी हर उस फ़ेल को कहते हैं, यदुल्लु अला हुसूली अमलिन फ़ी ज़मनिल माज़ी, जो दलालत करता है किस पर, किसी काम के होने पर ज़माने माज़ी में, हर वो फ़ेल जो बताए बताए
کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہے وہ فعل ماضی ہے. آپ یہ مثال لکھیں گے وہاں پہ اگر آپ کے پاس پینسل اور یہ کاپی ہوگی. فعل ماضی ہر وہ فعل جو بتائے کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہے. ہر وہ فعل جو بتائے کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہے وہ فعل ماضی ہے. ہر وہ فعل جو بتائے کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہے وہ فعل ماضی ہے. اسی لیے یہاں پر ہے الفعل الماضی هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الماضی. ہر وہ فعل جو بتائے کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہے وہ فعل ماضی ہے. بالکل آسان ہے. تو اس لیے ہم نے آج یعنی فعل کی تقسیم پائی. فعل ہوگا یا تو یعنی کیونکہ فعل کی تین ہی قسمیں ہوں گی, یا تو وہ ماضی میں ہوگا جیسے میں نے آپ کو درس کے شروع میں بتایا, یا تو پھر حال میں ہوگا یا مستقبل میں ہوگا. تو اب میں اوپر سے ایک دفعہ دوبارہ جو ہمارے مثالیں ہیں ان کا ترجمہ کروں گا اور اس کے ساتھ اختتام کریں گے. پہلا جو ہے پہلا سینٹینس جرى الكلب, اس کی میننگ ہوگی کتا دوڑا. وقف الرجل, آدمی ٹھہرا. ضاع الکتاب, کتاب ضائع ہوئی. دقت الساعۃ, گھنٹی بجی. جاءت البنت, لڑکی آئی. بازت الدجاجۃ, مرغی نے انڈا دیا. تو یہ تمام کی تمام آج کے درس تھا. بالکل مختصر سا تھا, لیکن میں کوشش یہ رہے گی پیچھے جو ہم نے آج تک 2-3 چیزیں پڑھی, موٹی موٹی جرنل چیزیں جو ہے اپنے ایک پیج پہ لکھیں گے. یہ جملہ مفیدہ کس کو کہتے ہیں, اجزاء الجملہ کس کو کہتے ہیں, آگے 2, اور پھر اسم, فعل اور حرف, ان تینوں کی تعریف. پھر اس کے بعد زمانے کے اعتبار سے یہ فعل کی تقسیم میں ہم نے پہلا ہی پڑھا آج فعل ماضی, اس کی بھی تعریف لکھیں گے. اس کا مطلب ہے ہم نے 5 چیزیں جنرل پڑھی ہے. تو یہ 5 چیزیں جو ہے ریکیپچولیشن کے طور پہ آپ ایک پیج پہ لکھیں گے, اور انشاءاللہ اگر ہو سکے تو میرے اس یا اسی گروپ میں بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں, تو وہ بھی بہت اچھی بات رہے گی انشاءاللہ. تو آگے ایسے ہی چلیں گے, اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو باتیں جو ہے انشاءاللہ اگر آج مشکل بھی ہوتی ہوں گی سمجھنے میں, کیونکہ جو نئے اسٹوڈنٹس اس میں آئے ہیں عربک میں, تو انشاءاللہ آسانی رہے گی. اللہ رب العالمین آسانی فرمائیں گے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آج اگر کسی کو درس کے اندر کوئی بھی یہ کنفیوژن وغیرہ رہا ہوگا تو وہ بتا سکتے ہیں.